मैरिज इज अ ट्रैप नॉट अ रोमांस। हाँ दोस्तों, शादी एक ट्रैप है, रोमांस नहीं। बहुत सारे मर्दों को जब तक वे लोग शादी करके फंसते नहीं है ना, तब तक ये चीज़ पता ही नहीं चलती है। बहुत सारे मर्द शादी को सिर्फ एक रोमांस की तरह देखते हैं। ये लोग कभी भी शादी के पीछे के डार्क रियलिटी को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। खुद को बिल्ड किए बिना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हुए बिना जल्दबाजी में जो मिलती है ना, उससे शादी कर लेते हैं और ट्रैप में फंस के रोने लगते हैं। शादी एक ट्रैप है दोस्तों, मैं इसे नहीं कह रहा हूँ। हजारों साल पहले ही बहुत सारे फिलोसोफर्स भी इसके बारे में बात किए हैं। आपने निकोलो मैकियावेली के नाम सुना होगा। उनका एक फेमस किताब है द प्रिंस। उसमें उन्होंने एक गोल्डन स्टेटमेंट को मेंशन किया है, कमिटमेंट विदाउट पावर लीड्स टू डिपेंडेंसी एंड सफरिंग। आप पावरफुल हुए बिना किसी भी तरह का कमिटमेंट में जाते हैं तो आप सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो और बहुत तकलीफ को झेलते हो, ऐसा निकोलो मैकियावेली का कहना है। शादी भी एक सीरियस कमिटमेंट है। आप जिंदगी भर उधर रिश्ता निभाने वाले हो। ये एक घर बनाने जैसा है। अगर घर का फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो घर ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, जल्दी गिर जाएगा। इसी तरह से शादी है दोस्तों। शादी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। आप खुद पहले अपने आप को बिल्ड कीजिए, पावरफुल बन जाइए। पावरफुल बनने का मतलब है कि पर्सनल स्ट्रेंथ को गेन करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को बिल्ड करना। इतने सारे चीज़ों को हासिल करके खुद पावरफुल बनने के बाद आप शादी के कमिटमेंट में एंटर करते हैं तो उधर आप खुश रहते हो, सक्सेसफुल रहते हो, आपका उधर आत्मसम्मान के लिए जगह रहता है। लेकिन आप खुद को बिल्ड किए बिना, फाइनेंशियली वीक होके जल्दबाजी में किसी से शादी कर लेते हैं तो आप दिन भर उधर रोते रहते हो, ट्रैप में फंस के सड़ते हो। शादी आपको बर्बाद करती है। इसलिए आपको शादी जैसे सीरियस कमिटमेंट में जाने से पहले खुद को पावरफुल बनाना ही होगा। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि बिल्ड योरसेल्फ फर्स्ट, बाइंड योरसेल्फ लेटर। किसी से शादी के रिश्ते में जाने से पहले खुद को तैयार कीजिए। फाइनेंशियली, मेंटली, सोशियली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बनिए। खुद कंप्लीट फील करना चाहिए, तब आप किसी के साथ बाइंडिंग को बिल्ड कीजिए, शादी कीजिए। तब तक मत कीजिए। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल को दूंगा। मेरा एक क्लासमेट है, मंजा नाम है उसका, और ये आदमी एट द एज ऑफ 23 हमारे एक और क्लासमेट 3 सुंबड़पुर की, उससे शादी कर लेता है। एट द एज ऑफ 23 सब लोग अपोज कर रहे हैं तो भी, घर वाले समझा रहे हैं तो भी, ये इससे शादी कर लेता है। आगे 2 साल होने के बाद उसके पत्नी को, यानी सुंबड़पुर की को, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में इसको टीचर जॉब मिलती है। उसका लाइफ सेटल हो जाता है और उसको एक छोटे गांव में ये गवर्नमेंट जॉब मिली होती है। इसलिए ये मंजा को सिटी से गांव लेके जाती है, क्योंकि उसका गवर्नमेंट जॉब है। बहुत ही खुश नसीब वालों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। इसलिए मंजा भी अपने कारपोरेट जॉब छोड़ के उसके पीछे जाता है। अब गांव में सुंबड़पुर की को तो गवर्नमेंट जॉब है, वो तो उधर फुल्ली सेटल है, मज़े ही मज़े है। लेकिन मंजा का क्या हाल है? मंजा को नज़दीक के एक छोटा कंपनी में एक 30,000 की ऑर्डिनरी जॉब मिली है, वो उधर कर रहा है। इसको कंपेयर किया तो मंजा एक लूज़र है। उधर मंजा पावरफुल नहीं है, क्योंकि ये खुद को बिल्ड नहीं किया है। ये खुद पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होना चाहिए था, खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहिए था, पर्सनली ग्रो होना चाहिए था, प्रोफेशनली ग्रो होना चाहिए था, तब जाके ये इससे शादी करता तो इसका एक पावर रहता था। लेकिन ये जल्दबाजी में खुद को बिल्ड किए बिना इससे साथ शादी किया है, अब उधर वो जाके फंसा है। ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मंजा बहुत ही टैलेंटेड है, इसको बहुत बड़े बड़े कंपनी से लाखों का ऑफर आ रहा है, पैकेज है, फिर भी ये जा नहीं सकता। उधर ही उसके साथ 7 साल से ऐसा ही सड़ता था। और जब मंजा फोर्स किया ना, हम सिटी को जाएंगे, लाइफ को रीबिल्ड करेंगे, मैं सारे खर्चा उठाऊंगा,
तब सुंबड़ बुरकी मंजा को डिवोर्स देके चली जाती है। ये रियल स्टोरी है, कोई भी इमेजिनरी स्टोरी को नहीं बता रहा हूँ। यदि आप भी खुद को बिल्ड किए बिना जल्दबाजी में आके शादी करते हैं तो किसी से आपका हाल भी मंजा जैसे हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। शादी एक ट्रैप है, सिर्फ रोमांस नहीं है। इसलिए पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए। फर्स्ट लव योर सेल्फ, देन गिव प्रायोरिटी टू अदर्स। मैरिज इज अ बिगेस्ट ट्रैप, अंडरस्टैंड इट। मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ, डोंट सेटल फॉर लेस, चूज व्हाट यू डिजर्व। पहले आप खुद को बनाइए, हर तरह से सक्सेसफुल हो जाइए, स्टेबल हो जाइए। उसके बाद जो लड़की आपको डिजर्व करती है ना, उस लड़की को सेलेक्ट कीजिए। ऐसे ही रैंडमली किसी लड़की के साथ शादी मत कीजिए। लड़कियां बहुत चालाक हो चुकी है आजकल, सारे लड़कियां मिलके मैरिज को एक बिजनेस बना चुकी है। दे आर थिंकिंग विथ प्रोस्टिट्यूट माइंडसेट। वे लोग बैकअप प्लान और एग्जिट प्लान के साथ ही शादी करते हैं। शादी से पहले गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, इतना पैकेज होना चाहिए, इसी सिटी में इतना ही BHK फ्लैट होना चाहिए, ऐसी ही गाड़ी चाहिए, इतना एकड़ खेत होना चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे सारे कंडीशंस के साथ ही ये लोग शादी करते हैं। और इनका एग्जिट प्लान, बैकअप प्लान सब कुछ तैयार रहता है। अगर शादी चलती है तो मज़ा ही है, पति के पैसे में सब कुछ करना है, सारे विशेष को पूरा कर लेना है। अगर शादी नहीं चलती है तो डिवोर्स लेना है। एग्जिट प्लान ये एक तरह से स्टार्टअप की तरह कर रहे हैं मैरिज को, पहले ही तय है, इनका सारा प्लान्ड है। अगर ये लोग इतने तैयारी के साथ अपने लाइफ पार्टनर को चुन रहे तो, यानी तुमको चुन रहे तो, मर्दों को चुन रहे तो, मर्द क्यों सी बन रहे हो? मर्द थोड़ा समझदार बनो ना, क्या दिक्कत है? वे लोग कैसे प्लानिंग के साथ शादी कर रहे हैं ना, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। जो लड़की हमें सच में डिजर्व करती है ना, ऐसे लड़की के साथ ही शादी करो। जल्दबाजी में आके रैंडमली किसी के साथ शादी करके ट्रैप में मत फंसो, इसे समझो। अगर आपके पास नेम एंड फेम नहीं है, पावर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, तो कोई भी लड़की आपको भाव नहीं देगी। फिर इसका पास्ट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हो? आप क्यों कुत्ते बन रहे हो? आप भी अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करो ना। आप जो डिजर्व करते हैं ना, उसे डिमांड करो, तभी आप मैरिज रिलेशनशिप में जाके खुश रह सकते हो। यदि आप उधर एक सिंप की तरह, स्टूपिड मैन की तरह जाते हैं तो आप उधर ट्रैप में ही फंसे रहते हो। शादी दूर से देखने में मजे की तरह लगता है। शादी में आपको आगे रोमांस दिखाया जाता है, लेकिन पीछे से आपको एक ट्रैप में फंसाया जाता है। ये लड़कियों का एक खेल है, जो समझदार पुरुष है ना, सिर्फ उसे समझ सकता है। यदि आप स्ट्रांग है तो शादी आपको स्ट्रेंथन कर सकती है, लेकिन आप वीक है तो शादी आपको और भी वीक बनाती है, ट्रैप में फंसा के तड़पा तड़पा के मारती है। रोज थोड़ा 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 तड़पा तड़पा के मारती है। शादी रोमांस नहीं है, ये एक ट्रैप है, इसे अच्छे से समझिए। पहले खुद को बिल्ड कीजिए, तब जाके शादी, बीवी, बच्चे, इनके बारे में सपने देखिए। जब तक आप अपने लाइफ में फुल्ली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, पावरफुल नहीं बनते हैं ना, तब तक इसके बारे में सोचना नहीं है भाई साहब। अगर सोचते हैं तो आप ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के पावरफुल बनना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स को, मनी मैनेजमेंट कोर्स को एनरोल कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कर लीजिए। पहले फाइनेंशियली और सोशली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बनिए, बाद में शादी कीजिए। अगर अच्छी लड़की मिलती है तो ही कीजिए। मैं अब अकेला हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं मिलती है तो मैं ऐसे ही कुंवारा मरना पड़ता है, आगे मेरा हाल क्या होगा, मेरा इमोशनल नीड का क्या होगा, फिजिकल नीड का क्या होगा, लोग तेरा शादी कब होगा, तो ऐसे ही मरेगा, ऐसे ताना मार रहे हैं। ऐसे सोशल प्रेशर में आके, मेंटल प्रेशर में आके किसी से भी शादी मत कीजिए। आपको सही लाइफ पार्टनर मिलती है तो ही कीजिए, नहीं तो अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय कीजिए। सोच समझ कर शादी कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।